ये एक हमारी बहुत अच्छी इकोलॉजी एक जो बनी हुई है उस इन पेड़ों की वजह से बनी हुई है। ये एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, जिसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम कहा जाता है। हमारे सारे शहर पे एनक्रोचमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव है। एनक्रोचमेंट हटा के और यूटिलिटी लाइन को अंदर करके, तो इसी से आपको एक बहुत चौड़ा रोड मिल जाएगा कि ट्रैफिक है उसको शहर के बाहर डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये हमारा मतलब मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। पर्यावरण संरक्षण की आज हम यहां पर बात करेंगे और उत्तराखंड को हरियाली के रूप में अगर देखा जाए तो ये उत्तराखंड राज्य जो है देवभूमि के साथ इसमें हरियाली जो है वो देखने को मिलती है और इसीलिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर जो पर्यावरण की खूबसूरती है उसे निहारने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अब जो देखा जा रहा है धीरे धीरे जो है यहाँ पर हरे भरे पेड़ों का कटान होता जा रहा है और इसके पीछे भले ही कई वजह बताई जा रही हो, लेकिन जो साफ नज़र आता है वो ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड से भी जो अब हरियाली है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आज एक प्रमुख मुख्य बिंदु है कि पेड़ों का कटान, और इसको लेकर हमारे साथ आज बातचीत में मौजूद है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्य किए हैं और लगातार जो है पर्यावरण के लिए कार्य करते जा रहे हैं। आशीष गर्ग जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड में। धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल तो ये है, जो यहाँ पर देहरादून में देखा जा रहा है जोगीवाला से लेकर और पूरे देहरादून तक लगभग 2000 पेड़ों का जो कटान है वो किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। इस पे आपने जनहित याचिका लगाई है और कोर्ट से स्टे भी आ गया है, तो इस मामले के रूप में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ देखिए, जैसा आपने बताया कि जोगीवाला से लेकर जो पैसिफिक गोल्फ है, जो फाइनली जो सहस्त्रधारा जाता है और बीच में एक मसूरी के लिए भी रास्ता कटता है, तो जो प्लान ये है कि वो जितना भी दिल्ली या हरिद्वार का जितना सारा ट्रैफिक आता है उसको इस रूट से निकाल के सहस्त्रधारा या मसूरी ले जाया जाएगा, जिसके लिए प्रस्तावित है कि रोड को वाइड करना। लेकिन इस प्रक्रिया में करीब 2000 से ऊपर ऐसे पेड़ कट रहे थे जो देहरादून के हेरिटेज ट्री माने जाते हैं, जिसमें बड़ी अच्छी वैरायटीज़ के ट्रीज़ हैं। तो ये जो हेरिटेज ट्रीज़ जो कट रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है कि ये आप मान के चलिए ये हमारे बड़े बेहतरीन किस्म के पेड़ हैं और इनसे देहरादून के जो पर्यावरण संरक्षण में बहुत मदद मिलती है। ये हमें साफ साफ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये बैकग्राउंड में ये काम करते हैं और ना केवल ये हमारे जो शहर के टेम्परेचर को कम करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ जो पानी का संरक्षण भी करते हैं। साथ ही साथ इसमें आप समझ ही सकती हैं कि काफ़ी पक्षियों का और कई जो जीव जंतु होते हैं इनका बसेरा इन पे रहता है। तो ये एक हमारी बहुत अच्छी इकोलॉजी एक जो बनी हुई है उस इन पेड़ों की वजह से बनी हुई है। और आप खुद महसूस करेंगे यदि आप घंटाघर के पास जो टेम्परेचर महसूस करती हैं और सहस्त्रधारा रोड पे आती हैं तो आपको 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा। तो ज़रूरी यह है कि ये भी बात सही है कि उस जो ट्रैफिक बढ़ रहा है दिन पे दिन उसके लिए भी वाइडनिंग की ज़रूरत है। बट साथ ही साथ अब हमें ऐसे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे कि जिससे ना ही केवल हम ट्रैफिक को भी थोड़ा ईज़ कर पाएँ, बट साथ ही साथ हम इन पेड़ों को भी बचाने का मतलब कार्य करें, तो जिससे कि एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, जिसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम कहा जाता है। सर आपने कहा है कि कुछ ऐसे सुझाव या फिर कुछ ऐसे रास्ते हमें निकालने चाहिए कि जिससे कि सड़क का चौड़ीकरण भी हो और साथ ही साथ जो पेड़ हैं वो भी बचे रहें, क्योंकि अगर देखा जाए तो देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था जो है काफ़ी चरमरित नज़र आती है। ट्रैफिक की काफ़ी दिक्कत जो है लोगों को झेलनी पड़ती है, जाम के झाम से आए दिन जो देखने को मिलता है, जूझना पड़ता है। तो अगर सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया तो उससे भी लोगों को दिक्कत है। तो क्या ऐसे सुझाव हो सकते हैं, क्या कौन से ऐसे रास्ते निकाले जा सकते हैं कि सड़क का चौड़ीकरण भी हो जाए और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, हरे भरे पेड़ जो हैं वो बचे रहें? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किस तरीके से ऐसा किया जाए। देखिए, आप यदि महसूस करेंगी कि जब भी आप कभी निकलते हैं तो एक हमारे सारे शहर पे एनक्रोचमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव है। आपको कई जगह जो इर्रेगुलर पार्किंग मिल जाएगी, दुकानों के बाहर खड़े हुए उनके ठेले खोमचे, उसके अलावा और भांति भांति के अतिक्रमण हैं। लोगों ने अपने एक अतिक्रमण अभियान चला था लोगों ने, फिर उसको अभी आगे बढ़ा लिया है, तो जिसकी वजह से हमारी रोड जो है वो ऑलरेडी कम हो गई है उसकी विड्थ। तो सबसे पहला काम जो हमारी सलाह ये है कि यदि आप एनक्रोचमेंट को हटा के देखें
और जो हॉकर्स हैं या जो ठेली वाले हैं इनको थोड़ा पीछे की तरफ खिसका के, जिससे इनकी आजीविका का भी साधन बना रहे, या कुछ नई वेंडर जोन बना के इनको शिफ्ट किया जाए। तो आप ये देखेंगे कि वो एक काफ़ी बड़ा एरिया आपको वैसे ही मिल गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो ये हमारे इलेक्ट्रिकल पोल्स है ये ओवरहेड लाइंस हैं। तो हमने अपनी पीआईएल में ये सजेस्ट किया है, और हमने इनफैक्ट पीडब्ल्यूडी को 2018 में एक प्रपोजल भी दिया था जिसमें एक स्मार्ट रोड का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें क्या है कि आपकी जो सारी यूटिलिटी लाइंस है, यूटिलिटी लाइंस है मतलब आपकी बिजली की लाइन है, इंटरनेट की लाइंस हैं, या दूसरी और गैस लाइन भी आने वाली है, ये सब आपकी अंदर चली जाएँ ग्राउंड के अंदर। और वो जब पोल्स आपके बीच में आ सकते हैं लाइटिंग के लिए, जो डिवाइडर के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि आपको एक लेन इसी, जो मैंने आपको दो बातें बताई, इंक्रोचमेंट हटा के और यूटिलिटी लाइन को अंदर करके, तो इसी से आपको एक बहुत चौड़ा रोड मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप रेस फुटपाथ बना दें, जिसमें क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है इस समय इस शहर में, यदि हम इसे एक सीनियर सिटीजन फ्रेंडली सिटी कहें या चिल्ड्रन फ्रेंडली सिटी की बात भी चल रही है स्मार्ट सिटी द्वारा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फुटपाथ बनाएं, साइकिल ट्रैक्स बनाएं, और जो हमारे मतलब जो इस तरीके के वर्ग हैं जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको भी उस मतलब सड़क पे चलने का या पैदल वॉक करने का मौका मिले ट्रैफिक के चलते चलते। तो हमारा सिंपल ये मानना है कि आप जो यूटिलिटीज़ को अंदर कीजिए पहले, पेड़ काटने से पहले, और इंक्रोचमेंट को हटाइए। तो आप ये देखेंगे कि आपको एक लेन एक्स्ट्रा निकल जाती है, उस लेन से वो ट्रैफिक भी ईज़ हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये तो एक इसी रोड की बात की। सेकेंडली हमको ये भी करना पड़ेगा कि जो ट्रैफिक है उसको शहर के बाहर डाइवर्ट करना पड़ेगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, इसका रिंग रोड नाम दिया गया है। अब आप भी ये समझ सकती हैं कि रिंग रोड यदि है तो वो शहर के अंदर से तो नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ तो बहुत घनी आबादी है। रिंग रोड का मतलब ये होता है उसे शहर के बाहर से ले आया जाए। तो हमने पीआईएल में ये भी सजेस्ट किया है, यदि आप काली मंदिर देखेंगी, काली मंदिर से एक रोड जाता है जो आपका कहीं ना कहीं किरसाली निकल जाता है। तो यदि उस रोड को यूज़ कर लिया जाए दिल्ली ट्रैफिक के लिए, तो आपका इस रूट को भी वाइड कर लीजिए, और तो इसमें पेड़ भी बच जाएंगे आपके। वहाँ पर जो कम पेड़ हैं तो वहाँ पर भी एक चौड़ा रोड बना के ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ट किया जा सकता है, या एक वन वे प्रणाली भी हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा सुझाव हमारा ये है कि यदि हमको लॉन्ग टर्म सोचना है, देखिए ट्रैफिक तो बढ़ेगा, गाड़ियाँ बढ़ेंगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो 20 साल के ट्रैफिक को कैटर करे। ये जो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे हम 2 या 3 मीटर आगे बढ़ाने से ट्रैफिक हमारा सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए हमने बताया कि एक एक्सप्रेस वे भी आप इसको प्लान कर सकते हैं, जो आपका जोगीवाला से सीधा किरसाली चौक चला जाए। किरसाली चौक से मेरा मतलब है जो जहाँ से आपका एक ओल्ड मसूरी के लिए जो हेलीपैड की तरफ जाता है और एक सैसदरा चला जाता है। तो उससे ये होगा कि सारा ट्रैफिक वहीं चला जाएगा, और ये वाला जो अपना रोड्स हैं इनको हम इंटरनल ट्रैफिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि यदि देखिए ट्रैफिक भी इससे सॉल्व हो रहा है, उसकी कम मतलब हम कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो पेड़ हैं इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, और आगे की फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ज़रूरी है। नहीं तो ये हालत हो जाएगी कि हमारे पास पानी की भी कमी हो रही है, साथ ही साथ हमारे कुछ हीट आइलैंड बन गए हैं। हीट आइलैंड से मेरा मतलब ये है कि कई आप देखेंगे पॉकेट्स बन गई हैं जो बहुत गर्म है, क्योंकि वहाँ से पेड़ बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। ये वाला एरिया थोड़ा अभी बचा हुआ है, तो इसको हम प्रोटेक्ट करें। तो हमारी यही गुजारिश है, और इसीलिए जो हमने पीआईएल लगाई थी उसमें हमने ये पॉजिटिव सजेशन दिए थे, उसी को कोर्ट ने स्टे किया है और इनसे जवाब मांगा है पीडब्ल्यूडी से। सर आपने पीआईएल तो लगा दी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ देखिए, ये जो हमने जैसा आपने पूछा कि हमने ये लगा दिया है, यदि उसके बावजूद भी यदि कुछ होता है तो ऑब्वियसली हम ऊपर कोर्ट, दूसरे कोर्ट में भी जाने की बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देखिए मकसद केवल जो डेवलपमेंट को रोकना नहीं है। जैसे मैंने आपको पहली बात लाइन बताई कि हमारा मतलब मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, इको फ्रेंडली मैनर्स में, जिसमें हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। तो मुझे लगता है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या जो अधिकारी हैं उनके दिमाग में भी ये बात है कि इस तरीके से काम किया जाए कि हमारे रोड भी वाइड हों, ट्रैफिक भी मैनेज हो, साथ ही साथ हमारी देहरादून की ग्रीनरी भी बची रहे। मेरे ख्याल तो मुझे काफ़ी होप है कि हम यदि सब मिलके काम करेंगे तो ये इससे सॉल्यूशन निकल जाएगा। आप तो लगातार कार्य कर ही रहे हैं पर्यावरण के लिए, लेकिन पर्यावरण में सभी लोग रहते हैं, तो जनता को आप क्या संदेश देंगे कि किस तरह से अपने पर्यावरण को बचाया जाए? देखिए, इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। हम लोग आज हमारी मतलब उसमें हम लोग भी शायद शामिल हैं कि हम लोग एक होड़ में आगे भागते जा रहे हैं।
जिस होड़ में हमें जो हमारे इमीडिएट जो कन्वीनियंट चीज़ें हमको नज़र आती हैं, जैसे मुझे कार लेनी है, फ्लैट्स लेने हैं, एसी चलाने हैं या दूसरी चीज़ें सुख सुविधा की जोड़नी है, हमारा इमीडिएट ध्यान उस पर है। लेकिन जो हमारे पास हमारे जो एक छुपे हुए कह सकते हैं देहरादून के असेट हैं, इन्वायरमेंटल असेट बोलेंगे हम इनको, जो पीठ पीछे मतलब इस वातावरण को ठंडा करने में मदद करते हैं, या आज की डेट में हम क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो ये पेड़ ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करते हैं, और है ना, तो हमें इनको बचाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये अपने लिए नहीं, हमें लॉन्ग टर्म अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सोचना है। नहीं तो एक दिन ये होगा कि देहरादून भी एक ऑर्डिनरी गुड़गांव जैसे या दूसरे सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास सब सुविधाएं, जो आधुनिक सुविधाएं होंगी, लेकिन जो हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, जो बड़ा बहुमूल्य पर्यावरण है। तो जैसा मैंने पहले कहा, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमें एक बीच का रास्ता अपना के चलना चाहिए, और ये पॉसिबल है, क्योंकि यदि आप ये नहीं करेंगे तो कल आपको इसको रिकवर करने के लिए और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद है आशीष गर्ग, जो कि लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, और देहरादून में जो कि 2000 पेड़ों का कटान किया जा रहा है सिर्फ सड़क के चौड़ीकरण को लेकर, इस पे उन्होंने जनहित याचिका दायर की है और कोर्ट ने भी इस पे स्टे लगा दिया है, और इसी तरह से वो लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। फिलहाल आज के खास बातचीत में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।